तो हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे छोड़ी थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी एक पार्ट और बाकी था, जो कि था इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले, मतलब जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, मतलब क्या और क्या, क्यों, कैसे, ये शब्द जब आते हैं तो वो वाले इंट्रोगेटिव वर्ड के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अपना अगला टॉपिक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप, मतलब क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड टाइप। बेसिकली क्वेश्चन वर्ड होते कौन कौन से हैं? ये होते हैं क्या यानी व्हाट, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, व्हाई मतलब क्यों, हाउ यानी कैसे। ऐसे शब्द जो भी होते हैं इनको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। मतलब ये क्वेश्चन जनरेट करते हैं, मतलब प्रश्न पूछने का कार्य करने लगते हैं कभी कभी। तो ऐसे वर्डों को हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा, मतलब जो भी ये क्वेश्चन वर्ड दिए हैं हमारे, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब पहले आएंगे। उसके बाद डू या डज ये लगाएंगे हम लोग, और डू या डज लगाने के बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यानी वही कर्ता जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद आएगी क्रिया यानी वर्ब, और फिर उसके बाद आएगा ये ऑब्जेक्ट यानी कर्म, मतलब जिसके बारे में बोला जा रहा है, मतलब जिसकी वजह से वो वहाँ पे वो कार्य हो रहा है। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद देखते हैं हम इसका एक एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल है मीरा क्यों रोती है। फिलहाल ये भी इंट्रोगेटिव ही है, क्योंकि ये इसमें भी प्रश्न पूछने का कार्य ही हो रहा है। तो इसमें देखो ये जो क्यों है ये बीच में आ गया, तो ये क्या हो गया, मीरा क्यों रोती है। वाई डज यानी इसका देखो, पहले हम क्यों का क्वेश्चन वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो क्यों, क्यों का मैंने देखो ये बताया था वाई। वाई वाई मतलब होता है क्यों, तो हमने क्यों लगा दिया। उसके बाद क्या क्या है उसने, डू या डज। डू या डज, डू या डज मैंने पिछली वीडियो में इसको बताया कैसे यूज होता है इसका। मतलब कोई ही, सी, इट या नाम है तो वहाँ पे हम डज लगाएंगे, और यदि आई, बी, यू, दे ऐसे वर्ड हैं तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, डू। तो यहाँ पे हमारा नाम है, मेरा एक नाम है, तो नाम की जगह हम क्या, नाम के साथ हम क्या लगाएंगे, डज। तो वाई डज मीरा, फिर सब्जेक्ट आ गया हमारा, ये सब्जेक्ट मीरा, फिर क्रिया वीप, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे वीप के साथ ही ये सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा, यानी वाई डज मीरा वीप। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। और अगला सेंटेंस लेते हैं। तुम खाना कब खाते हो। तुम खाना कब खाते हो, ये हो गया। तो इसमें क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तुम, और तुम का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, यू। तो हम यहाँ यू लिख देंगे। और एक चीज़ इसमें गड़बड़ी हो गई, तुम का हमने यू तो लिख दिया, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कब। कब, कब का क्या है, कब का मतलब होता है व्हेन, यानी ये व्हेन दिया है यहाँ पे, देखिए व्हेन दिया है।
और सबसे पहले यहाँ पे व्हेन आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, डू या डज। अब ये सब्जेक्ट जो है हमारा तुम है, तो मैंने बताया था आई वी यू दे, यानी यू के साथ क्या लगेगा, डू, तो यहाँ पे हम डू लगा देंगे। अब इसके बाद आएगा जी यू, अब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा तुम, तो व्हेन डू यू, और खाना खाने का क्या होता है, ईट। ईट मतलब खाते, ये क्रिया हो गई, और खाना मतलब फूड। व्हेन डू यू ईट द फूड, यानी तुम खाना कब खाते हो। ये हमारे हो गए क्वेश्चन वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आगे हम देखते हैं। अगला हमारा सेंटेंस जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, इसमें जो है प्रश्न भी पूछा जाएगा, उसमें नकारात्मकता का भाव भी रहेगा, यानी कोई प्रश्न पूछा जा रहा है उसका वो भी नकारात्मक भाव से, तो हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका हम डेफिनेशन लिख ही लेते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने के साथ साथ नकारात्मकता का भाव भी उत्पन्न हो तो वहाँ इस वाक्य को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जी हो गई हमारी बात। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले इसमें आता है डू या डज, उसके बाद आएगा क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर आएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा बेस, इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, क्योंकि विदाउट एग्जांपल
इन सब चीज़ों को कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिलहाल किसी भी सब्जेक्ट में विदाउट एग्जाम्पल अगर आप समझेंगे तो वो आप बस थ्योरी के रूप में ही जान लेंगे, उसका आपको एक अनुमान नहीं लग पाएगा कि इसका मतलब क्या है कहने का। जैसे हम लोग साइंस ही पढ़ते हैं, साइंस में अगर कोई एग्ज़ाम्पल ना हो तो उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसका भी। हाँ, अपना वही बेसिक ले लेते हैं इसका भी, शुरुआत वाला, जिसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए, क्या राम स्कूल नहीं जाता है? यानी क्या राम स्कूल नहीं जाता है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड लगेगा इसमें। तो इसमें देखो, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका सेंटेंस बनाएंगे तो कैसा होगा। पहले आ जाएगा डू या डज, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा डज, क्योंकि यहाँ राम नाम है एक, राम नाम। चलिए ठीक है, तो राम है तो यहाँ डज लगाएंगे, डज। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट राम ही है हमारा, तो राम लिख देंगे। फिर क्या आएगा, नॉट लगा देंगे, डज राम नॉट। फिर इसके बाद क्या है, वर्ब लगाएंगे, गो। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ को जा रहा है, स्कूल को। डज राम नॉट गो टू स्कूल। अगला उदाहरण हम लेते हैं। अगला उदाहरण हमारा था, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? अब देखिए, इसमें आ गया क्या और नहीं, दोनों आ गया, और ते भी है। यानी ये क्या हो गया, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, अफर्मेटिव वो उसका प्रेजेंट इन्फिनिट का। तो इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया था, वे के साथ क्या लगेगा, डू। तो इसका बनेगा क्या, पहले आ जाएगा डू, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे, यानी दे। डू दे नॉट प्ले द क्रिकेट? डू दे नॉट प्ले द क्रिकेट? तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस टेंस के साथ ख़त्म हो गया है। आगे वीडियो में जब ये ख़त्म कर लेंगे तो मैं आपको कुछ इसके जो है सेंटेंस के एग्जाम्पल वो दूँगा बनाने के लिए। आप उसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा अच्छे क्वालिटी के रहेंगे, आप उसको थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। और वर्ब्स और सब्जेक्ट जो भी है ध्यान रखते हुए बनाइएगा। तो आगे हम मोटा मोटा शुरू कर देते हैं अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट ये कंप्लीट हो चुका है। किसी भी टेंस का जो आखिरी मतलब वाक्य होता है जो हमें समझना होता है वो यही होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये मतलब कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ख़त्म हो चुका है। तो हम अब देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि हम इस समय प्रेजेंट ही लेकर चल रहे हैं। प्रेजेंट लेकर चलेंगे तो ऐसे पास्ट का जो रिलेट करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। और अगर ये मैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा बता दूँ, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट बता दूँ तो कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप देखिए, मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद में हम शुरू कर रहे हैं।
ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में क्या है, अभी तक तो जो हम टेंस पढ़ रहे थे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब ये होता था कि जो बात निश्चित ना हो, मतलब उस टेंस की कोई बात निश्चित नहीं थी, मतलब काम हो तो रहा था, मतलब जो भी उसमें कार्य हो रहा था, लेकिन उस कार्य की कोई निश्चितता नहीं थी। और इस टेंस में क्या है, इसमें निश्चित तो इसमें भी नहीं, लेकिन बस इसमें हो ही जा रहा है, मतलब कि लगातार काम चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं बता रहा। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंडेफिनिट जो है, मतलब टेंस का जो एक एरिया है, मतलब कैसे उसका डिफाइन हुआ, कैसे मतलब कि शुरू हुआ। इंडेफिनिट मतलब ऐसे काम जिनका कोई निश्चितता नहीं होती वो वाले, उसके बाद कोई काम जो हो जारी रहेगा वो वाला, फिर उसके बाद कोई काम जारी रहते रहते पूर्ण भी तो होगा कभी, तो पूर्ण आ जाएगा। और उसके बाद कोई काम कितने समय में पूर्ण हुआ, उसके ऊपर एक टेंस बनेगा। तो इसी तरह ये 4 कैटेगरी में हुआ, क्या है वो, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब जारी रहते हुए भी जो कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट रहते रहते जारी हो जाए, मतलब जारी रहते हुए कंप्लीट हो जाए, जो भी है। हाँ, तो इसके बाद ये जो टेंस आया है हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस का मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब कि जो जारी रहे काम, ऐसा कार्य जो जारी रहे मतलब कि जो जारी रहे वही हमारा क्या हो गया, कंटिन्यू, और कंटिन्यू से ही कंटिन्यूअस हो गया है। ओके, तो कंटिन्यूस का सबसे बड़ी चीज़ ये है, मतलब कोई जा रहा है, कोई खा रहा है, रहे से हम लोग रिलेट कर पाते हैं कि ये काम अभी चल ही रहा है। अभी कोई स्कूल जा रहा है तो वो जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है, घर से निकल चुका लेकिन जा रहा है, तो इससे क्या होता है, काम उसका जाना जारी है, मतलब लगातार चलता जा रहा है, उसका काम जारी है यानी कंटिन्यू है। तो उससे हम रिलेट करेंगे कि हाँ ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें क्या आता है वाक्य के अंत में, रहा, रही, रहे आदि, और रहे, रहें, ये शब्द आते हैं। और इसी से हम कहते हैं ये कार्य जारी है। तो इसमें क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आता है, फिर जैसे वहाँ पे डू या डज लग रहा था, इस पे लगेगा इज या एम या आर। अब इसका भी यूज बताएंगे, कौन चीज़ कहाँ से कहाँ पे यूज होती है, और बताते हैं आगे। तो इसका देखते हैं आगे। सब्जेक्ट हो गया, फिर इज एम आर आएगा, उसके बाद आएगी वर्ब, वर्ब की आएगी फर्स्ट ही फॉर्म, वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, और फिर इस वर्ब में जो है आई एन जी जुड़ जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा एकदम। ओके, तो पहले हम ये जान लेते हैं, इज जो है, इज कहाँ कहाँ यूज होता है। इज जो है वही ही, शी, इट, या कोई ना, इसके साथ होगा क्या, इज का यूज। और एम, एम सिर्फ आई के साथ होगा, आई ओनली, सिर्फ आई के साथ एम का यूज होगा। और आर, आर जो होगा वो किसके साथ यूज होगा, भाई आई तो निकल गया, अब बचा क्या है, वी, यू, दे, आर। तो देखो ये हो गया, आई निकल गया, इसमें बचा वी, यू और दे, इनके साथ क्या होगा यूज, आर होगा। ये हो गया कंटिन्यूस का।
कंटिन्यूस का बेसिक रूल। आगे देखते हैं हम। अब इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम लोग देखते हैं इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूस का देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इंडेफिनिट तो अलग ही कैटेगरी है। ये हो गया ना। अफर्मेटिव जो है इसमें क्या यूज होगा, इसमें आएगा पहले सब्जेक्ट। अफर्मेटिव मतलब मैंने बताया ही था, अफर्म मतलब स्वीकार करना, यानी ऐसे वाक्य जिसमें किसी चीज़ का मतलब कि विरोध ना हो, सिर्फ बात स्वीकारी ही जाए, तो वो क्या होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, उसके बाद आएगा वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ ही फिर ऑब्जेक्ट। फिलहाल ये स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बताया अभी पिछली पेज पे, लेकिन जो है कि इसको बताने के बाद मैंने ये बता दिया, तो वो स्ट्रक्चर मुझे फिर लिखना पड़ा। तो आप देखते हैं जी अगला ये इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें आ गया सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका उदाहरण लेते हैं पिछले उससे रिलेट करके। राम स्कूल जा रहा है, यानी राम स्कूल जा रहा है। तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है राम। उसके बाद क्या आएगा इज, एम, आर। इज, एम, आर किसके साथ लगेगा, ही, सी, इट या कोई नाम। तो इज लगाएंगे राम के साथ। अब यहाँ पे आ गए गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आई एन जी इसमें जोड़ना है। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, यानी राम इज गोइंग टू स्कूल। और अगला उदाहरण ले लेते हैं इसी से। तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो। तो इसका तुम का आ जाएगा यू, और यू के साथ क्या लगेगा, यू, वी, दे, आर, इसके साथ लगेगा आर, यानी यू आर। और खेलना क्या होता है, प्ले। उसके बाद साथ आई एन जी लगा देंगे, प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। और एक सेंटेंस लेते हैं एम वाला, जिसमें एम का यूज हो। तो इसमें लेते हैं मैं पढ़ रहा हूँ, ये आ गया। तो इसमें मैं की जगह आई, और मैं के साथ आई के साथ लगता क्या है हमेशा एम, यानी आई एम। और पढ़ना क्या होता है, रीड, उसके साथ आई एन जी लगाएंगे तो रीडिंग, आई एम रीडिंग। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का।
स्ट्रक्चर और इसके सेंटेंस जो भी हैं। राम स्कूल जा रहा है, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। और यू आर प्लेइंग यानी तुम खेल रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। ये स्ट्रक्चर हो गया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी न करते हुए अभी इसको समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में हम देखेंगे इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस का निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, और हो सकता है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी देख लेंगे उसी में। चलिए ठीक, ओके, बाय बाय, कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बटन को।